या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतिधेयां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां नताक्षं परिपालय देवी विश्वम्। मित्रों, आप सभी का नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती आज दीपावली के बारे में आपको विस्तार से अवगत कराने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी तो आप ध्यान से सुने, और दीपावली पर्व मनाया क्यों जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और किस दिन दीपावली करनी है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी बन सकती है तो आप ध्यानपूर्वक सुने, तो जिससे आपके पता चलेगा कि हमारा दीपावली मनाने का कारण क्या रहता है। शुरू करते हैं। आपने जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सबसे प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे हमारी आपके पास में जो नई वीडियो बनती हैं वो पहुंचती रहें। सबका अभिनंदन, स्वागत। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि दीपावली का पर्व कहाँ से शुरू होता है, क्यों मनाया जाता है। तो इसमें जो सनत कुमार संहिता में वर्णन आता है, सनत कुमार संहिता में वर्णन आता है कि जब सतयुग में भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था, तो उस समय में राजा बलि के यहाँ उन्होंने राजा बलि से सब कुछ भिक्षा में मांग लिया था। तो राजा बलि ने उनको दान देने के बाद में राजा बलि ने कहा कि 3 दिन हमें भी अपने राज्य के लिए दे दो और पूरा आपका। तो राजा बलि को उन्होंने 3 दिन दिए, और जिसमें त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। तो इन दिनों में जब सब कुछ दान देने के बाद में राजा बलि को 3 दिन का राज्य मिला, तो राजा बलि के वो 3 दिनों में महोत्सव मनने लगा कि 3 दिन का राज्य तो हमारे पास है ही। तो उसमें राजा बलि की आज्ञा थी कि किसी के घर में भी कोई अंधेरा न रहे। और राजा बलि ने भगवान विष्णु से ये भी बोला था कि आप जिस घर में उजाला रहे और आपकी श्री लक्ष्मी जी का उस घर में आगमन रहे। और इस आशीर्वाद के साथ में भगवान ने तथास्तु करके उनको आशीर्वाद दिया। तो राजा बलि के यहाँ 3 दिन का उत्सव मनाया जाता था उस समय में। तो तभी दीपदान इत्यादि करते थे, क्योंकि उस समय में कोई ऐसा लाइट वगैरह का प्रबंध तो था नहीं। तो दीपोत्सव का ही विधान होता था कि दीप जला करके आप नगर, मोहल्ला, गली और चौक चौराहे सबको प्रज्वलित करें, और लक्ष्मी जी का यहाँ पर भगवान विष्णु की जो धर्म पत्नी हैं, प्रिया हैं, उनका पूजन करें। तो जिससे आप सदैव वर्ष भर अपने घर में खुशियाँ मनाते रहें, दीपावली मनाते रहें। इसलिए उस समय से ये 3 दिन दीपोत्सव का महोत्सव मनने लगा। एक दूसरा वर्णन आता है कि जब क्षीर सागर में जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो इसी दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने वर्ण किया। तो उस दिन से लक्ष्मी जी का पूजन का विधान शुरू हुआ। और ये सतयुग की बात है। अब उसके बाद में त्रेता युग में भगवान श्री राम इसी दिन घर आए। तो खुशियों में लोग दीपोत्सव मनाने लगे। सबने चौक चौराहों में, अपने घरों में दीपावली जलाई। लेकिन लक्ष्मी जी का पूजन उस समय भी होता था, और भगवान आए तो दीपोत्सव तो होता ही था, पहले से ही होता आ रहा है लक्ष्मी पूजन सतयुग से ही। जैसे मैंने आपको बताया कि वामन अवतार में बलि के यहाँ गए, और उसके बाद में जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया, तो तब से ही लक्ष्मी जी का पूजन का विधान अमावस्या के दिन चला आ रहा है। तो त्रेता युग में भगवान राम आ गए इसी दिन, तो उस दिन दीपोत्सव होता है। और उसके बाद में द्वापर में भगवान कृष्ण जब जिस धराधाम पर थे, तो उस समय में नरक चतुर्दशी के दिन अपने पटरानी सत्यभामा जी के साथ में
भगवान ने नरकासुर नाम का एक जो दैत्य था उसका वध करके चतुर्दशी के दिन 16,100 जो कन्याएं थी उसके यहाँ बंदी, उनको बंधन से मुक्त कराया था। और अगले दिन अमावस्या के दिन ही जो है उन्होंने भगवान को वरण किया, क्योंकि उनका कोई और सहारा था नहीं, तो भगवान को ही वरण किया। तो द्वापर युग में इस खुशी में भी जो है इसको भी जोड़ दिया गया। तो ये सतयुग से जो लक्ष्मी पूजन का विधान चला आ रहा है, तो उसमें और भी चीज़ें ये ऐड होते गई। तो ये अब कलयुग में है, तो कलयुग में भी हम जो है दीपावली मनाते हैं। तो लोग कहते हैं कि राम जी आए थे इस दिन, तो इसलिए जो है दीपावली मनाते हैं। तो विशेष कारण जो है लक्ष्मी जी का इसमें है, लक्ष्मी पूजन का, तो दीपदान का। तो दीपदान और लक्ष्मी जी का पूजन सतयुग से ही चला आ रहा है, तो जब वामन अवतार हुआ था उसी समय से। तो ये तो हुई आपको दीपावली के बारे में जानकारी। अब इसमें जो है गणेश लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं, क्योंकि जो है धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। तो साथ में जो है उनके जो यक्षराज कुबेर थे उनको धन का मालिक बना दिया गया। तो धन के देने में थोड़ा सा वो कंजूसी करते थे, जो धन का मालिक होता तो पैसा खर्चा करने में। तो इसलिए उन्हें जो है गणेश जी को पुत्र मान करके अपने भक्तों के लिए, जो माता के भक्त हैं जो लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उनको लक्ष्मी कैसे पहुँचे करके गणेश जी को उन्होंने जो है धन बांटने के लिए रख दिया। इसलिए जो है दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो अब इसमें जो है पूजन का विधान जो बताया गया है वो प्रदोष काल में बताया गया। प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और नॉर्मली जो और दिन होते हैं अन्य दिनों में भगवान शंकर अपने गणों के साथ में प्रदोष काल में घूमते रहते हैं। जैसे और देवता दिन में घूमते हैं, तो शंकर जी जो है प्रदोष काल में घूमते हैं। लेकिन इन 3 दिनों में जो है प्रदोष काल में लक्ष्मी जी आती हैं गणेश जी के साथ में। तो इसलिए प्रदोष काल में जो है लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। अब इस वर्ष जो है लक्ष्मी पूजन के लिए बड़ा उथल पुथल हो रही है। विद्वान लोगों का भी जो है मत आता है, कभी जो है 1 तारीख को करो, कभी 31 तारीख को करो। देखो, मैं आपको जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से निर्णय बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि जिस दिन दीपावली हो, अमावस्या होनी चाहिए प्रातः काल से, क्योंकि प्रातः काल जो है शास्त्रों में इसमें विधान भी लिखा हुआ है कि प्रातः काल आप जो है अमावस्या के दिन पितृ तर्पण इत्यादि करें, भीष्म तर्पण इत्यादि करें, और पार्वण श्राद्ध की विधि भी बताई गई है। तो अब जब आप 31 तारीख को करते हैं तो 31 तारीख को तो अमावस्या रहेगी नहीं प्रातःकाल से, और आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि नहीं कर सकते हैं। तो प्रशस्त तो जो है 31 तारीख का ही रहेगा नहीं, तो प्रशस्त तो 1 तारीख का रहा। तो प्रातःकाल से आप जो है अपना पितृपूजन तर्पण इत्यादि करें, दान इत्यादि दें, और उसके बाद में प्रदोष काल में जो है लक्ष्मी जी का आगमन होता है। प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन करें, और प्रदोष काल में जो है 1 तारीख को भी जो है अमावस्या है। तो अब इसमें शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, महालक्ष्मी पूजन के जो निर्देश दिए गए हैं, तो उसमें जो है धर्म सिंधु कहता है कि कार्तिक मास में अथाशून्याभ्याम प्रातरम्भ्यम प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनाति भीतम तत्र सूर्योदय व्याप्ति अस्तोत्रम घटिकादिरात्रि व्यापनी दर्शे सति न संदेह। अर्थात उसमें यदि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के अंतर 1 घटी 24 मिनट, मतलब 1 घटी का मतलब है 24 मिनट से अधिक रात्रि तक प्रदोष काल की अमावस्या हो, तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो 1 तारीख को ये स्थिति पड़ रही है, तो 1 तारीख को आप जो है ये धर्म सिंधु के अनुसार आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है धर्म सिंधु में परदिने एवं दिन द्वयेपि वा प्रदोष व्याप्तो परा, परा बोला गया, पूर्वा बोला गया जो पहले दिन है, और परा बोला गया दूसरे दिन। पूर्वे तत्र प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा। तो इसमें अर्थात जो प्रदोष व्यापनी हो वो पूर्वा न लेकर के परा लेनी चाहिए। अगर 2 दिन अमावस्या हो तो 2 दिन ही प्रदोष काल में अमावस्या जाती है, तो पूर्वा न लेकर के परा लेनी चाहिए। जैसे पूर्णिमा में जो है पूर्वा ली जाती है, जो पहले दिन पूर्णिमा लग जाती है तो व्रत इत्यादि के लिए उसी दिन उसको प्रशस्त माना गया है।
अमावस्या में परा, दूसरे दिन की अमावस्या माना गया है। तो इसलिए जो है धर्म सिंधु में साफ लिखा हुआ है कि परा लेनी चाहिए। अब तिथि निर्णय में जो आता है, तो तिथि निर्णय में भी यही है, इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्या दिन द्वे सत्वा सत्वे परा। अगर 2 दिन प्रदोष व्यापनी आ रही है तो उसमें जो है परा लेनी चाहिए, ये तिथि निर्णय का जो है आदेश है। अब पुरुषार्थ चिंतामणि में जो लिखा हुआ है शास्त्र के अनुसार में, पूर्वत्रैव व्याप्ते रीति पक्षे परत्र यम मत्राधिके व्यापने प्रदर्शे दर्शयापेक्षया प्रतिपद वृद्धिसत्वे लक्ष्मी पूजनादि कपि परत्रवे कथयुक्तम। तो इसमें जो पुरुषार्थ चिंतामणि है तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अर्थात यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो तथा यदि अगले दिन अमावस्या 3 पहर से अधिक हो, अर्थात दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो, 3 पहर के उपरांत समाप्त हो रही हो, तो लक्ष्मी पूजन फिर भी अगले दिन अमावस्या को ही करना चाहिए। इस प्रकार दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन ही लक्ष्मी पूजन हो गया, 1 तारीख को ही, क्योंकि उसी दिन जो है प्रदोष व्यापनी है। अब तिथि तत्व कहता है, तिथि तत्व में जो लिखा हुआ है, उभय दिने प्रदोष व्याप्तो पराग्राह्य। तो इसमें दोनों दिन अगर प्रदोष व्याप्त नहीं हो तो अगले दिन करें, दोनों दिन प्रदोष व्याप्त हो तो अगले दिन जो है पूजन करना चाहिए, क्योंकि तिथि तत्व में जो भी है सब ज्योतिष के वाक्य हैं। 1 घड़ी रात्रि प्रदोष का योग हो तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, प्रथम दिन छोड़ करके अगले दिन सुख रात्रि मानी गई है। तो इसलिए जो है लक्ष्मी पूजन के लिए दिन अगले दिन 1 तारीख को ही है। तो दीपावली के दिन निश्चित काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल, लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि का काल जो है वो प्रदोष काल माना गया है। तो इसलिए प्रदोष काल ही शास्त्र प्रतिपादित है। तो निश्चित काल शास्त्रों में वर्णित होता है, निश्चित काल रात्रि में होता है, तो उस दिन जो है अमावस्या होनी चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन आगम तो जो है प्रदोष काल में ही माना गया है। तो इसलिए जो है आप अब इसमें जो है निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि जो भी ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त, अब 31 तारीख को सूर्योदय से नहीं लग रही है, सूर्यास्त के समय में लग रही है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि सूर्योदय से सूर्यास्त प्रदोष व्यापनी वाली अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। अब इसमें शास्त्रों का वचनों के अनुसार हम अगर विचार करा जाए तो इसमें शास्त्र वचनों के अनुसार विद्वानों ने साफ लिखा हुआ है कि जहाँ पंचांगकारों के मतानुसार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में जहाँ अमावस्या तिथि 1 नवंबर को दिन प्रदोष काल और 1 घड़ी से कम हो, अर्थात जहाँ सूर्यास्त जहाँ 5:53 के बाद होगा अथवा प्रदोष काल से पूर्व ही समाप्त, तो 6:17 के बाद जो सूर्यास्त होगा तो वहाँ दीपावली प्रदोष से पूर्व ही समाप्त हो। तो इसमें जो है तो ऐसे में बृहस्पतिवार को करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तर्क संगत नहीं है। कई जगहों में पंचांगों में लिखा हुआ है, ज़्यादातर पंचांगों में 1 तारीख का ही वर्णन है, कुछ पंचांगकारों ने दे दिया, लेकिन या तिथिम सन प्राप्य उदयम याति भास्कर सा तिथि सकलागेया स्नान दान व्रतादिषु। इस शास्त्र वचनानुसार 1 नवंबर 2024 को प्रदोष काल में साकल्यपादित अमावस्या को ही विद्यमान माना गया है। इसका अभिप्राय यह है कि भले ही गणितज्ञ तिथि किसी दिन कर्मकाल के
एक ही पल भी व्याप्त क्यों न हो, उसका पूर्ण कर्म फल धर्मशास्त्र के अनुसार साकल्यपादित तिथि के से व्याप्त हो जाता है। इस कारण व्रत अनुष्ठान के योग्य जो इस दिन अमावस्या है वो 1 नवंबर शुक्रवार को ही प्रदोष में लक्ष्मी पूजन होगा। ये तो जो है आपको सब मैंने धर्म सिंधु चिंतामणि इत्यादि इनका सबका वर्णन बता दिया। अब जो है लक्ष्मी पूजन 1 तारीख को किस समय में करना उचित रहेगा, तो वो मैं आपको समय बता देता हूँ। जो 1 नवंबर को आपका पूजा का समय रहेगा, प्रातःकाल जो पूजा करते हैं ऑफिस इत्यादि में करना चाहें तो 8:08 से 10:50 तक लाभ का और अमृत का चौघड़िया है, ये शुभ रहेगा। इस समय में आप कर सकते हैं। उसके बाद दिन के समय में 12:11 से और 1:32 तक का ये शुभ का चौघड़िया रहेगा, इस समय में करें। और उसके बाद में शाम के समय में जो आप घर में इत्यादि में करते हैं तो वहाँ पर जो है जो निश्चित काल या प्रदोष काल का जो है वो समय है आपका जो है चर लग्न में मेष लग्न आ जाता है। वहाँ पर भले ही चौघड़िया वहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पर चौघड़िया न देख करके प्रदोष काल मान्य आ जाता है। तो इसमें जो समय है चर लग्न, क्योंकि सायकाल में जो है 4:50 से 6:22 तक मेष लग्न चर लग्न है, उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद में वृष लग्न आ रहा है 6:22 से 8:17 तक, ये स्त्री लग्न है, इसमें पूजा करें। और उसके बाद गौण प्रदोष काल, इसमें जो है गौण प्रदोष काल माना गया है, तो इसमें लक्ष्मी पूजन प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो 6 बजे 6:30 बजे का जो समय है, इसमें लक्ष्मी पूजन इत्यादि आप जो है प्रारंभ कर लें। और दीपदान इत्यादि, लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, बही खाता पूजन इत्यादि वो करें। और दीप प्रज्वलित करके ब्राह्मण और जो आश्रित लोग हैं उनको भेंट मिष्ठान इत्यादि बांटना शुरू करें। जो निश्चित काल है, जो रात्रि का काल है, तो वो जो है 8:14 से 10:22 तक रहेगा। तो ये मिथुन लग्न का दुष्भाव लग्न है, ये निश्चित काल है। और अब इसमें जो है महानिशा काल, जो महानिशित काल है, तो उसमें जो महानिशा काल का समय है वो रात्रि का 12:11 से और 1:50 तक का है। ये महानिशित काल है और ये शुभ का चौघड़िया भी है। ये समय आप जो रात्रि में अनुष्ठान करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो इसीलिए जो है इसमें आप जो लक्ष्मी पूजन का समय है वृष, कर्क और सिंह लग्नों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इनमें आप पूजन करें और 1 तारीख को ही आप महालक्ष्मी जी का पूजन करें। ये मैंने आपको शास्त्रों का वर्णन बताया और लक्ष्मी जी की पूजन का कहाँ से चला आ रहा है विधान वो बताया। और अभी काशी में विद्वत परिषद की संगोष्ठी में यह निर्णय हुआ कि 31 तारीख को दीपावली का पूजन करें। तो देखो, पंचांगकारों ने लगभग 80% पंचांगकारों ने 1 तारीख का जो है दीपावली का विधान बताया है। और शास्त्र भी जो अनुमति देता है, शास्त्र के अनुसार भी जो तिथियों का जो अवलोकन किया गया है, कब करना चाहिए, कब शुरू हो तिथि, कब समाप्ति हो, उसमें क्या कर्म करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। और ज़्यादातर जो है लोगों को जो समझ में आ जाए तो उस हिसाब से करें। जहाँ पर जिस हिसाब से मनाया जा रहा है, तो दीपावली 2 दिन नहीं 10 दिन भी मनाएं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो वैसे शास्त्र के अनुसार 1 तारीख के दीपावली का पूजन का जो शुभ समय है वो बता दिया है मैंने आपको। और जो जहाँ पर 31 तारीख को हो रही तो आप 31 को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार अगर कहें तो हम तो 1 तारीख के ही दीपावली का पूजन का आपको विधान बता दिया है। 1 तारीख के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि हम सनातन धर्म को मान रहे हैं, सनातन के हिसाब से हम चल रहे हैं।
और सनातन में ही जो है पूजन का विधान है, और सनातन के ही में ही लिखे हुए शास्त्र हैं। शास्त्रों के वचनों को मैंने आपको बता दिया, और हम शास्त्रों की वचनों की अवज्ञा करके हम अपने मनमानी ढंग से करें तो उसमें, लेकिन ऐसा कोई पूजा में ऐसा कोई व्यवधान नहीं है। आप तो त्रयोदशी से लेकर के जो है आप अमावस्या तक का पूरा पूजन लक्ष्मी जी का ही होता है, उसमें आप किसी भी नहीं कर सकते हैं। और वैसे आप जो है 30 तारीख के जो धनतेरस और 31 तारीख का नरक चतुर्दशी और 1 तारीख की दीपावली का पूजन करें। और विद्वत परिषद की देखो, हमारे सनातन में आज यही विडंबना है कि विद्वत परिषद जो आज आकर के यह उपदेश देते हैं कि भैया 31 तारीख को करें। यह जब आप पंचांगों का, जब पंचांग बन रहे थे उस समय में सारे पंचांगकारों को इकट्ठा होकर के विद्वत परिषद और शंकराचार्यों से मिल करके ये हमारी तिथियों को निर्णय करके चलना चाहिए। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो इधर उधर भटकता नहीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मनमानी है, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। आप 3 दिन नहीं 5 दिन करें, 10 दिन करें, लक्ष्मी जी का पूजन जिसको जिस दिन सुविधा लगे, जिस दिन जिनका मन करे उस दिन कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र मत के अनुसार में 1 तारीख का लक्ष्मी पूजन करना उचित रहेगा। और हमने आपको शास्त्रों की बात बता दी है। ज़्यादा आपकी सुविधा है, आपका अनुसार आपने जैसे करना है, जैसे आपके आसपास में कर रहे हैं उस हिसाब से करें। लेकिन हमारी ओर से 1 तारीख की दीपावली है। सबको दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। सब जो है सबके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहें, और आप लोगों की कृपा हम पर भी बने कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यही हमारी आप लोगों से उम्मीद है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।